मैंने कहा था ना, शाहीन भी मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं कर सकता। तुम यहां खुद नहीं आए, बल्कि तुम्हें लाया गया है। तुम्हें जाल में फंसाया है मैंने। हम लोग तुम्हारा खतरा वाज़ेह है कि महसूस नहीं कर सके। इंतहाई कमजोर इंसान हो। तुमने मेरे कबीले में आते मासूम लोगों पर हमला कर दिया। मेरे शहजादे को तुमने, मेरे सरदार को तुमने अगवा कर लिया। आखिर तुम हो कौन जलील इंसान? अपने घटिया कामों को सर अंजाम देने के लिए तुमने धोखे से लोगों को जहर पिला दिया। गद्दार, धोखेबाज, साजिशी, सब हम ही तो हैं। इज्जत, ताकत और चापासी, ये सब तुम लोगों के लिए तो है। ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एक दिलेर अपने रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ होता है, मगर तुम्हारा और तुम जैसे लोगों का रास्ता कुछ नहीं सिवाय तकब्बुर और गफलत के। ये तकब्बुर जो तुम्हारे अंदर है, इसी ने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया। जलील काफिर, लानत हो तुम पर। हालत मजीद बिगड़ेगी अभी तुम्हारी। तुम्हारी रगों में दौड़ता जहर तुम्हारी पिंडलियां तोड़कर तुम्हें मेरे सामने झुका देगा उस्मान। तुम झुकोगे। फातिमा, मेरी बेटी, वालिदा, मेरे भाई आए कि नहीं? आ जाएंगे फातिमा, आ जाएंगे। तुम फिक्र नहीं करो। लो इसे ओढ़ो, सर्दी नहीं लगेगी। वालिदा, वालिदा, रुक जाए। वालिदा, मरियम, वालिदा, जब तुम वालिदा कहती हो मरियम, मरियम मेरी बेटी, तो मेरे दिल को बहुत दुख महसूस होता है। तुम्हारा चेहरा और ये आंखें ख्वाब की तरह लगती है मुझे, जैसे मेरी हलीमा मेरे सामने है, अपने बचपन की तरह। इसे तो बुखार हो रहा है। वालिदा, वालिदा, तो वो महज एक ख्वाब ही था। ये मेरी हलीमा की तरह तो बिल्कुल नहीं। ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ तुम लोगों का ख्याल तो रख रही हूँ, मगर कुछ कर नहीं पा रही। हाँ, मुझे अल्लाह तू ही हिम्मत अता फरमा, ताकत अता फरमा।
बर्दाश्त की हिम्मत अता कर मुझे, ताकत नसीब फरमा। सिपाहियों, हुजूर, हुजूर, हरगिज नहीं झुकूंगा, हरगिज नहीं। काफिर के आगे तो हरगिज नहीं झुकूंगा मैं। झुकना होगा तुम्हें, क्योंकि अब झुकने की बारी तुम्हारी है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना तुम्हारा बेटा औरहान और तुम्हारा वो सिपाही मुझसे मौत की भीख मांगेंगे। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं झुकूंगा तुम्हारे सामने। ना ही कोई औरहान को झुका पाएगा, कोई भी नहीं। लानत हो तुम पर। इधर बात सुनो मेरी। हम ना तो अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे और ना ही मौत की। अगर जालिम की तलवार से मरना लिखा है तो हमें मंजूर है, मगर हमारी मौत कभी भी हमें कमजोर नहीं कर पाएगी, हरगिज नहीं। हमारी जिद्दोजहद हमेशा बाकी रहेगी। जल मिट जाएगी उस्मान। क्या तुम अपनी जान के लिए, अपनी औलाद के लिए रियासत से दस्तबरदार नहीं होगे? रियाया के लिए तो ऐसा करोगे ही ना। तुम्हारी रगों में दौड़ता ये जहर सिर्फ तुम्हारे कबीले के कुएं में ही नहीं, सौद, मैकेजे, आग हिसार के तमाम कुओं में भी शामिल किया गया ये जहर। जो भी किया वो तुम जैसा कमजोर और घटिया इंसान ही सरंजाम दे सकता है। जब तक तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे तो तुम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी औलाद, फौज और अवाम, कोई भी मुझसे ये तरियाक हासिल नहीं कर सकता। तुम्हारी रियासत में मौजूद हर शख्स एक एक करके जान से जाएगा। क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हें मैं पूरे कबीले के सामने घुमाऊंगा। तुम्हें मंगोलों के सामने अपनी मर्जी से गर्दन झुकानी होगी और इस बात से सारी आवाम को आगाह करना होगा। वालिदा, 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 क्या हुआ आपको वालिदा? ठीक तो है? ठीक हूँ, उठे वालिदा। ठीक हूँ मैं, ठीक हो जाऊंगी, फिक्र नहीं करो। वालिदा, आप बीमार हैं, आप आराम करें वरना आप कमजोर हो जाएंगी। तुम्हें कहा ना मैंने, ठीक हूँ मैं। अहवाल बताओ अलाउद्दीन, क्या अभी तक तरियाक नहीं मिला? इनका बुखार बढ़ता जा रहा है। वालिदा, अच्छी खबर नहीं है। सिर्फ कबीला ही नहीं, सोत यानी शहर और हमारे तमाम इलाकों में जहर के असरात दिखना शुरू हो गए हैं। सबको जहर दिया गया है वालिदा। ये कैसे हो सकता है अलाउद्दीन? हमें कोई हल तलाश करना पड़ेगा। और उस्मान, इस हालत में भी वो दुश्मन से तन्हा लड़ने चले गए। इस जहर से बच्चे और बूढ़े सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। और हाँ, सिपाही भी अपनी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खो रहे हैं। बदकिस्मती से हम कमजोर पड़ रहे हैं। यह ऐसा जहर है कि इंसान को अंदर से आहिस्ता आहिस्ता मारता है। मैं जहर के असर को कम तो कर सकता हूं, लेकिन उसका तरियाक नहीं बना सकता। मैं हार नहीं मानने दूंगी तुम्हें। तुम्हारे तरियाक तलाश करने तक मैं अपने पैरों पे खड़ी रहूंगी। तलाश कर लेंगे, करके रहेंगे इंशाअल्लाह वालिदा। वालिदा, रुक जाए,
वालिदा। अगर आज हलीमा जिंदा होती तो उसकी हम उम्र होती। वालिदा, अपना चेहरा दिखाए मुझे। हर तरफ अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा। बाला खातून, हाँ, आप भी कुछ ठीक नहीं लग रही। खास जड़ी बूटियों से बना है ये, पी लीजिए। नहीं, इनके हाथ से आप कुछ नहीं पिएंगी। ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बेगम खातून भरोसे के काबिल नहीं। ये तुम क्या कह रही हो गोंजा? तुम जानते हो मुझे सब अच्छी तरह वाकिफ है। जब तक इस सीने में सांस बाकी है, मैं और मेरे सब साथी तुम और तुम्हारे जैसों से इंतकाम लिए बगैर हरगिज नहीं रुकेंगे। तुम इस हालत में भी अपने तकब्बुर को अपने सीने से लगाए हुए हो। जो तुम्हें तकब्बुर लग रहा है वो तो मेरी इज्जत और मेरा शर्फ है, जो कि तुम जैसों के पास नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ तकब्बुर है और गफलत है। तुम्हें मारना बहुत आसान है। सरदार से दूर रहो, सुना तुमने? उस्मान, तुमने अपनी रियाया में जो जसारत फूंकी है ना, एक एक कतरा निचोड़ दूंगा उसका मैं। तुम्हें मारना बहुत आसान है, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारी रियाया को मंगोलों का गुलाम बनाऊंगा। ना तो झुकूंगा, ना ही गुलामी करूंगा। तुम्हें और तुम्हारी रियाया को आज के बाद मेरे हर कहे पर अमल करना होगा। ले जाओ इसे और जिंदान में डाल दो। रुको, अपने कबीले जाओ और देखो कि लोग किस तरह तड़प रहे हैं, और उन्हें बचाने के लिए तुम मेरे सामने झुकोगे। याद रखना, मरोगे मेरे हाथों, जल्लाद साबित होऊंगा तुम्हारे लिए। तुम भाग नहीं सकते उस्मान, कहीं नहीं भाग सकते। यहां से भाग भी गए तो भी अपने अंजाम से नहीं बच सकते। बताओ आखिर चल क्या रहा है? गोंजा शायद गुस्से में होश खो बैठी है। खामोश रहिए खातून, आप मुझे धोखा नहीं दे सकती। आपकी मुआवन गुलदाना ने मरने से पहले हर बात का एतराफ कर लिया था। कैसा एतराफ किया था गोंजा? कबीले में बोए जाने वाले तमाम फसादात के पीछे बेगम का हाथ था। जिसने हमें आपस में लड़ाया, जिसने गद्दारी के मंसूबे बनाए, यही है वो। हमने तुम्हें अपने साथ मिलाया, ख्याल रखा, जिम्मेदारियां दी, लेकिन
तुमने ये सब क्या किया बेगम खातून? ये इल्जाम झूठा है। सिर्फ यही नहीं बेगम, यही नहीं, ये आपको हर तरह की मुश्किल में इसलिए डालना चाहती है क्योंकि बेगम खातून उस्मान सरदार से मोहब्बत करती है। एहसानात के बदले ये सिला, ये उम्मीद नहीं थी कोंजा। कैसे एहसानात? ऐसा कौन सा एहसान कर दिया आपने मुझ पे बेगम? आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा। आपने मुझे मेरे ही खानदान के खिलाफ करना चाहा। दरअसल आपका मकसद सिर्फ वालिदा को तकलीफ पहुंचाना था, है ना? अच्छा तो ये था, मुझे मेरी ही औलाद के जरिए दुख पहुंचाना चाहती थी। तुमने ये जिसारत कैसे की? तुम्हें कहा था ना ऐसी कोई गलती ना करना। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं आपसे बहुत पहले से उस्मान सरदार से मोहब्बत करती हूँ।